Audio Jungle. मुझे फ़रत एहसास साहब का एक शेर याद आ रहा है कि सहरा के संगीन सफ़र में आब रसानी कम न हो। सहरा के संगीन सफ़र में आब रसानी कम न पड़े, सारी आंखें भरकर रखना देखो पानी कम न पड़े। हाज़िर गिरामी, बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने कहा। मैंने तो सिर्फ ये शेर उनका यहाँ पर पढ़ा उनकी मौजूदगी में। आइए, बहुत लतीफ़, बहुत सलीस और बहुत आसान ज़बान हमारे आसपास के बिखरे हुए मसाइल, उन पर गज़ल के हवाले से हमला करना और उसमें से एक नया रास्ता निकालना, आपको मजबूर करना दादो तहसीन के लिए आसपास के बिखरे हुए मसाइल को गज़ल की ज़ुबान में पिरोना, ये सब हुनर, ये सब काम है। खूबसूरत कारनामा अंजाम दिया है इस तरह का जनाब शकील जमाली ने, जो दबिस्तान दिल्ली से आपके मुशायरे इंदौर में हाजिर हुए हैं। आप उनकी शायरी से मुलाकात कर चुके हैं। आज आप शकील जमाली को रूबरू मुलाकात उनसे करें, उनसे खूब उनका कलाम सुने। जनाब शकील जमाली साहब, जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें और उनसे खूब उनकी शायरी सुनें। हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है हमारी पसंद के ख़िलाफ़ हो रहा है। शायरी इसी नापसंदीदगी के इजहार का नाम है, इसी एहतजाज की आवाज़ का नाम है। कुछ अशार आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। वाह, बहुत अजीम शख्सियात बैठी हैं, इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना अपने में एक एजाज़ है। गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ कि ये जो खुश होने का दावा करते हैं, ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं। ये जो खुश होने का दावा अरे करते वाह वाह शकील भाई, ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं, नाम के आगे पीछे साहब लगता है और बर्ताव गुलामों जैसा करते हैं। ये जो खुश होने का बहुत दावा खूब करते जनाब, हैं, बहुत खूब, वाह 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 वाह। ये जो खुश होने का दावा करते हैं, दिन में 4 दफ़ा समझौता करते हैं, नाम के आगे पीछे साहब लगता है आहा। और बर्ताव गुलामों जैसा करते हैं। ये शेर पढ़ता हूँ। आप जानते हैं कि गज़ल बराह रास्त बात नहीं करती, इशारों में बात करती है। ये जो खुश होने का दावा करते हैं, तू 2 दिन की गमख्वारी से ऊब गया, तू 2 दिन की गमख्वारी से ऊब गया, इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं। आए हाय, 2 दिन की गमख्वारी वाह से वाह ऊब गया, वाह तू वाह, 2 दिन की वाह, 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 गमख्वारी वाह, से वाह। ऊब गया, इन पेड़ों को देख क्या कहने हैं जो शकील साया जमाली साहब। करते वाह, 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 हैं, वाह, इन पेड़ों को देख जो साया करते हैं। छोटी मोटी चोटें सबको लगती हैं, लेकिन हम एहसास ज्यादा करते हैं। वाह, छोटी वाह, मोटी वाह, चोटें सबको लगती हैं, लेकिन हम एहसास ज़्यादा करते हैं। और कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए कि ये मोजज़ा भी खुदा ही दिखाने वाला है, ये मोजज़ा भी खुदा ही दिखाने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। ये मोजज़ा भी खुदा ही दिखाने वाला है, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। दोस्तों, ये शेर पढ़ना चाहता हूँ इंदौर में, जहाँ चराग नहीं है वहाँ उजाला है। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, वाह वाह वाह, किसी ने मेरे गिरेबा पे हाथ डाला है। वाह, तेरी वाह, तरफ कोई उंगली उठे तो लगता अरे है, क्या कहने हैं शकील भाई, वाह वाह वाह। तेरी तरफ कोई उंगली उठे तो लगता है, किसी ने मेरे किसी गिरेबा ने पे हाथ मेरे डाला है। गिरेबा पे हाथ डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, आहा, हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। हमारे अहद के लड़के वफा नहीं करते, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है, ये वहम भी तेरे दिल में हम ही ने डाला है। एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपके सामने पढ़ना इरशाद चाहता इरशाद हूँ। शकील भाई, इरशाद। गज़ल क्या है? वो आजकल के जो मसाइल हैं, हमारे जो ज़ख्म हैं, हमारी जो पीड़ा है, जो दुख है, वो सब गज़लों के हवाले से आप तक आता है। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, बिल्कुल ताज़ा शायरी। गज़ल पेश करता हूँ कि कहानी में छोटा सा किरदार है, आपके हवाले से मतलब पढ़ता हूँ। इरशाद। कहानी में छोटा सा किरदार है,
हमारा मगर एक मेयार है। वाह कहानी में छोटा सा किरदार है, हमारा मगर एक मेयार है। खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे, खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे। मेरी खामोशी मेरा इजहार है। वाह खुदा वाह, तुझको वाह, सुनने वाह, की तौफीक दे, खुदा तुझको सुनने वाह, की वाह, वाह, तौफीक शकील दे। भाई वाह 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 वाह। खुदा तुझको सुनने की तौफीक दे। मेरी खामोशी मेरा इजहार है। ये शेर भी आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, बल्कि आपकी नज़र करता हूँ आपकी खूबसूरत समातों के लिए कि हुए हैं कई शेर उलझे हुए, हुए हैं कई शेर उलझे हुए, मगर मेरा सामे समझदार है। वाह हुए हैं कई शेर उलझे हुए, मगर मेरा सामे समझदार है। क्या कहने क्या पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है। पड़ोसी पड़ोसी से है कहने। अरे बेखबर, क्या बच्चा है वाह 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 पड़ोसी पड़ोसी से वाह, है वाह, शकील बेखबर, भाई। पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, बहुत सादा सी बात, मगर बहुत सादा, सबके बहुत बड़ा मसला हाथों दोस्तों। में क्या अखबार कहने है। क्या कहना क्या कहना। पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, हाय हाय हाय। मगर सबके हाथों में अखबार है। रखो दिल में थोड़ी सी गुंजाइशें, रखो दिल में, पड़ोसी पड़ोसी से है बेखबर, मगर सबके हाथों में अखबार है। सियासत के चेहरे पे रौनक नहीं, सियासत के चेहरे पे रौनक नहीं, ये औरत हमेशा की बीमार है। वाह सियासत वाह के वाह। चेहरे पे रौनक नहीं, सियासत के चेहरे पे रौनक नहीं, ये औरत हमेशा की बीमार है। हकीकत का एक शायबा तक नहीं, तुम्हारी कहानी मजेदार है। वाह हकीकत वाह का वाह वाह एक वाह वाह शायबा वाह तक वाह नहीं। वाह 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 वाह। हकीकत का एक शायबा तक नहीं, अरे क्या कहने। तुम्हारी कहानी मजेदार है। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए। वाह वाह वाह। अगर हमारे ही दिल में भाई ठिकाना जिंदाबाद चाहिए शकील भाई था, वाह 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 वाह। अगर हमारे ही दिल में ठिकाना चाहिए था, तो फिर तुझे जरा पहले बताना चाहिए जरा था। पहले बताना चाहिए। दोस्तों ये शेर भी सुनाना चाहता हूँ आपको, तो फिर तुझे ज़रा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, तो फिर तुझे ज़रा पहले बताना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था। चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, चलो हम ही सही सारी बुराइयों का सबब, मगर तुझे भी ज़रा सा निभाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियां ही लिखी थीं, तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए था। अगर नसीब में तारीकियां ही लिखी थीं, तो फिर चिराग हवा में जलाना चाहिए था। एक मतला और कुछ शेर और आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, बहुत अच्छा है वाह वाह। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, बहुत अच्छे साहब बहुत सब अच्छे। पानी में कांटा डाले बैठे हैं। दोस्तों ये शेर भी सुन लीजिए कि एक बीमार वसीयत करने वाला है, एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है, एक बीमार वसीयत जिंदाबाद करने जिंदाबाद वाला है, शकील जमाली साहब वाह 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 वाह। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीव रिश्ते निकाले नाते बैठे हैं। जीव निकाले हाय, हाय, बैठे हाय, हैं। हाय, हाय। आज की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई, रिश्ते नाते
जीभ निकाले बैठे हैं साहिबजादा पिछली रात से गायब है। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। साहिबजादा पिछली रात से गायब है, घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। आज का हिंदुस्तान इन दो मिसरों में कि आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे। अरे बाबा, अभी न जाने कितना, अरे जिंदाबाद शकील जमाली साहब, वाह 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 वाह। अभी न जाने कितना हंसना रोना है, अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। दोस्तों, एक नया शेर हुआ है, इस गज़ल में पढ़ना चाहता हूँ। अभी तो हमसे पहले वाले बैठे हैं। ताज़ा शेर आपकी खिदमत में कि अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, अंदर डोरी टूट रही है सांसों की, बाहर बीमा करने वाले बैठे हैं। 5 शेर ताज़ा पढ़ के जाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि जिस खूबसूरती से और जिस मोहब्बत से आप सुनते हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ये शेर मैं आज यहाँ पढ़ के जाऊँ। पहली बार मतलब पढ़ता हूँ, वही सोचने और समझने की चीज़ें हैं। किरदार आप देखिए कि अगर साफ सुथरी सियासत करो, अगर साफ सुथरी सियासत करो, अगर साफ सुथरी सियासत करो, वाह, दिलों पर सदा बादशाहत करो। वाह वाह, अगर साफ सुथरी सियासत करो, दिलों पर सदा बादशाहत करो। वाह वाह वाह। ये फिरका परस्ती बुरी चीज है, ये फिरका ये फिरका परस्ती बुरी चीज अगर है। साफ सुथरी सियासत करो, दिलों पर सदा बादशाहत करो। ये फिरका परस्ती बुरी चीज है, हुकूमत मिली है, हुकूमत करो। वाह वाह ये वाह, फिरका परस्ती बुरी चीज है, वाह 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 वाह। ये वाह फिरका भाई, वाह, वाह, परस्ती वाह। बुरी चीज है, ये फिरका परस्ती बुरी चीज है, हुकूमत मिली है, हुकूमत करो। लड़ाने के मौके बहुत आएंगे, लड़ाने के मौके बहुत आएंगे, अभी 1-2 साल खिदमत करो। लड़ाने के मौके बहुत आएंगे, लड़ाने के मौके बहुत आएंगे, अभी 1-2 साल खिदमत करो, अभी 1-2 साल खिदमत करो। रखो दिल में थोड़ी सी गुंजाइशें, रखो दिल में थोड़ी सी गुंजाइशें। ये किसने कहा है मोहब्बत करो, ये किसने कहा है मोहब्बत करो। रखो दिल में थोड़ी सी गुंजाइशें, रखो दिल में थोड़ी सी गुंजाइशें। ये किसने कहा है मोहब्बत करो। हम इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं, हम इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं, हमें भी समझने की ज़हमत करो। हम इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं, हमें भी समझने की ज़हमत करो। आखिरी शेर पढ़ के चाहता हूं कि यही हमारा ईमान है और यही इस धरती की रवायत है कि मोहब्बत ज़रूरत है इस मुल्क की, मोहब्बत ज़रूरत है इस मुल्क की। मोहब्बत 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 करो। वाह 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 वाह।
अरे भाई क्या बात है यार। शकील शकील जमाली साहब को सो हिदायत भाई इशारा कर रहे हैं, कुछ शेर सुना पर आइए आइए भाई आइए, आज कुछ शेर सुना दे। बहुत दोस्तों, मोहब्बत ज़रूरत है इस मुल्क की, मोहब्बत 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 करो, यकीनन राहत मोहब्बतों भाई का ने- पैगाम। जी अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। देखिए सतलज मेरा बेटा बैठा है यहाँ, वो अपनी जगह, लेकिन पहले मैं अपने बड़े भाई का हुक्म मानूंगा, उसके बाद आपका आप जो कह रहे हो। राहत भाई ने गज़ल के लिए मुझसे कहा है, मतलब पढ़ता हूँ कि अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। बहुत वही एक अच्छे से पैगाम बोले, है, वाह, वाह, वही एक वाह, चीज़ है जो आपको समझनी है। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है। शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। वाह, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिज़ी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, ये काम सख्त बहुत है मगर खुदा की कसम, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना। क्या कहने हैं भाई। ये काम अरे सख्त बहुत है। जिंदाबाद शकील जमाली साहब, वाह 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 वाह। अरे ये क्या काम कहने, क्या सख्त कहने। बहुत है मगर खुदा की कसम, हलाल रिस्क ये इसी नौकरी काम से लेना सख्त है। बहुत है मगर खुदा की कसम, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है। अब वो अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक शेर इसमें हो गया है, हलाल रिज्क इसी नौकरी से लेना है। वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, वो वाह, अपने वाह, वाह, खून से लिखने लगी है नाम मेरा, अब इस मजाक को संजीदगी से हाय लेना। हाय। वो अपने आहा। खून से लिखने लगी है नाम मेरा, वो अपने खून से लिखने लगी है नाम मेरा, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। 3 शेर पढ़ के ज़्यादा चाहता हूँ, मुझे अपने भतीजे की इस ख्वाहिश का भी एहतराम करना है कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। अब शेर सुनिए दोस्तों, जो शेर आपको सुनाना है, ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। बहुत अच्छा है, वाह, आसमानों वाह। से उतरने का इरादा हो तो सुन, अरे वाह 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 शकील जमाल, वाह, वाह, वाह। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। शोखियों से बेचारगी तक औरत की जिंदगी के 2 तस्वीरें आपकी खिदमत में 2 मिसरों में। बहुत शाख अच्छी। पर एक परिंदे की जगह खाली है, वाह वाह वाह। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूबसूरत। क्या कहने हैं दोस्तों। हम सब की कहानी, घर घर की कहानी, जिसकी आंखों में जी शकील जमाली साहब से भाई एक गजल और शकील जमाली साहब नहीं, वो कह रहे हैं सुनना चाहेंगे एक एक गजल। जी जी आइए।
जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। जिस गज़ल के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा, बहुत छोटी सी 2-3 मिनट की गज़ल है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, कम से कम मुझे ऐसा एहसास दिला दीजिए। पढ़िए पढ़िए शकील अहमद। मैं मतलब आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ कि उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, उसी दुनिया के उसी दौर के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। असल में इस शेर के लिए ये गज़ल कही गई है, जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। आप इनाम किसी और को दें, आप इनाम किसी और को दें, हम नमकवार किसी और के हैं। हाय हाय। आप इनाम किसी और को दें, आप इनाम किसी और को दें, हम नमकवार किसी और के हैं। क्या कहना। सरसरी तौर से मत ले हमको, सरसरी तौर से मत ले हमको, हम जरा फिक्र जरा गौर के हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये जो मजबूर सी औरत है घर वाली है दोस्तों, यकीनन ये आपकी हमारी सबकी और घर घर की कहानी है। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बड़ा खूबसूरत जुमला एक कहा कि जिसे आप सारी ज़िंदगी मुतासिर नहीं कर सकते वो बीवी होती है, लेकिन जिसे आप चंद मिनटों में मुतासिर कर सकते हैं वो भी बीवी होती है, लेकिन किसी दूसरे की। बहुत ही खूबसूरत ये महफिल, और यकीन जानिए कि इंदौर का ये मुशायरा निज़ामत वगैरह की इस किस्म की बेसाखियों का या इस तरह की किसी गुफ्तगू का अब मोहताज न पहले था, न अब है और न रहेगा।